हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट है, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? यह क्यों प्रसिद्ध है? ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। जैसे कि फ्रेंड्स जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसमें ऑटो वन बिस्मार्क ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह नीति अपनाई, इसलिए ऑटो वन बिस्मार्क प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स इस तरह से लिखना होता है। अब आता है आपका दूसरा प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? तो चलिए देखते हैं, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड्स फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। जैसा कि फ्रेंड्स फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा शोचनीय थी और लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण बताइए। ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया और उन्होंने कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो सिंपल है, इसे लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता हैं। इसका होगा पहला, बहुत ही आसान है ये वाला प्रश्न आपका। पहला लिख लेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और एक हो जाएगा, कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स? लाल बहादुर शास्त्री। ये तीनों नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री, बस लिख देंगे। नेक्स्ट आता है आपका, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए थे, जिसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लिखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन निम्न है। पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और तीसरा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, 3 आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम निम्न है। राजनीतिक परिणाम, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। इन परिणामों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास, अमेरिका का उदय, ये शामिल है। 3 तरह से लिखेंगे, 3 हेडिंग में। राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम में देखेंगे आर्थिक परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक क्षति के प्रमुख कारण उत्पादन क्षमता में कमी, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण भार, जनता पर विभिन्न करों का भार, बेरोजगारी आदि थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 3 परिणाम लिखना था, ये तीसरा परिणाम आता है।
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार, शिक्षा की प्रगति एवं विकास आदि थे। अब आता है आपका 7वां प्रश्न। 1881 ईस्वी में फैक्ट्री श्रम कानून में कमियों का उल्लेख कीजिए। तो फैक्ट्री श्रम कानून द्वारा 1881 के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने का प्रावधान किया। प्रत्येक मजदूर को काम करने का समय 11 के बजाय 7 घंटे निश्चित की। बाल मजदूर केवल 9 घंटे ही फैक्ट्री में काम कर सकते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन का विवरण दीजिए। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई पुस्तकें छापी। अब देखेंगे 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी कैथोलिक पुजारी ही थे। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण लिखिए। मृदा के ऊपरी भाग आवरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे हवा यानी कि पवन, जल द्वारा विस्थापित करना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारण बहता जल मृदा को काटता है और गहरी नालियां बना देता है। दूसरा कारण लिख लेंगे, वृक्षों की अनियंत्रित कटाई और अति चराई से वनस्पति नष्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो फ्रेंड्स, दुग्ध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध की कमी को दूर करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड का यही उद्देश्य था, दूध उत्पादन में वृद्धि, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।